Hello students, today we will see again topic number 4, retirement of partner, problem number 4, textbook page number 185. Into this problem number 4, we see general entry. How to pass general entry into books of firm. अभी तक आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, इस प्रॉब्लम में देखना है जनरल एंट्री. ये जनरल एंट्री का भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ सकता है. हाउ टू प्रिपेयर जनरल किस तरह प्रिपेयर किया जाता है. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनर्स की जो पार्टनर रिटायर होता था, जनरल एंट्री किस तरह पास की जाती है ये आपको देखना है. और इसके लिए मैंने फॉर्म ऑफ जनरल का फॉर्म मैंने प्रिपेयर किया है. इट इज द फॉर्म ऑफ जनरल. डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, आपको एलएन के में हुआ पार्ट है. स्पेसियम ऑफ जनरल एंट्री. अगर डेट सेकंड पेज, ये पेज नंबर फर्स्ट लगा तो पी फर्स्ट बोलेंगे इसे. पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड, ये पेज नंबर 1, पेज 1, पेज सेकंड, पेज 1. नियर बाय 8 to 10 एंट्रीज आपको इसमें करना पड़ती है ये प्रॉब्लम के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में. रफ वर्किंग में मैंने प्रिपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस एडमिशन अकाउंट का प्रोफार्मा पीआर एडमिशन अकाउंट. इसमें प्रॉफिट की रकम आपको कैलकुलेट करना है. टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की एंट्री आपको इसमें करनी पड़ती है जनरल एंट्री. अब बाद इनका रेशियो जो दिया है, डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट इन दैट रेशियो 351515. रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको रोहन, रोहित, सचिन आर पार्टनर. The ex-partner are retired. We read the question carefully. First, we read the question. General entries in the books of partnership firm. 2 पेज मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है. फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री, जनरल का फॉर्म मैंने प्रिपेयर करके रखा है. The general which we see how to pass the entry. रोहन, पाटिल एंड सचिन आर पार्टनर. डायरेक्ट जनरल एंट्री आपको प्रिपेयर करना है. जब जनरल एंट्री पूछी जाती है तो अकाउंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं होता है. We do not prepare profit and loss अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना नेसेसरी नहीं है. बट फर्स्ट अकाउंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है रफ में, वर्किंग मोड में, क्योंकि वी शुड कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये रफ में कैलकुलेट करना पड़ता है. टी फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म जो आपने लास्ट ईयर लर्न किया एलओएन के अंदर, कि टी फॉर्म में आप स्टेटमेंट फॉर्म में आप लेजर प्रिपेयर करके डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन करके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करके प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किया जाता है. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1. 3:1:1, दैट इज 3/5, 1/5 एंड 1/5. ये रेशियो उसका क्रिएट हो. 5/5 कैसा है, इसकी टोटल 3, 4 और 5. 3 + 1 4, 4 + 1 5, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5. बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है फिफ्थ कहां से है, तो इसकी टोटल आती है उसकी डिवाइड बाय 5. सभी के लिए मैं बता दे रहा था हमेशा. आपको बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2018 की, और कहा गया कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप. लास्ट सेंटेंस में कहा, इसलिए आखिर तक पूरा प्रॉब्लम रीड करना बहुत जरूरी होता है. प्रॉब्लम रिटायरमेंट का है या प्रॉब्लम एडमिशन का है या प्रॉब्लम डेट ऑफ पार्टनर का है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो 3 पार्ट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें से सेकंड अपना चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जनरल एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है. वी सी द एडजस्टमेंट्स. 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर्ड. सचिन क्या है, इसमें रिटायर हुआ है. दैट पर्सन इज रिटायर्ड इनटू दिस प्रॉब्लम. सचिन जो है, ये सचिन क्या होगा, रिटायर हुआ, रिटायर्ड, ये निवृत्त हुआ, इसकी सभी खत्म हो चुकी है. ये रिटायर फ्रॉम बिजनेस, रिटायर फ्रॉम फॉर्म, तो बिजनेस में से उसको रिटायर किया गया. तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. जनरल एंट्री किस तरह की जाती है वो इस प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको देखना है. यहाँ पे अकाउंट ओपन करना नहीं है, ओनली प्रिपेयर जनरल फॉर्म. सो पेज नंबर 2, जनरल एंट्री.
ये पेज फर्स्ट पेज सेकंड, अगेन इन द बुक्स आप लिखने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू पेज आपका रहता है, कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। अभी जनरल एंट्री करना है तो किस तरह करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। जनरल एंट्री पास करने के लिए जो लायबिलिटी साइड आपको दी हुई, एसेट साइड दी हुई, उसमें जो आइटम्स आपको दिए हुए और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट की आपको जनरल एंट्री पास करना है। आपको जनरल रिजर्व दी हुई, जनरल रिजर्व और गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स देयर ओवर रेशियो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता है, फिर भी जनरल रिजर्व आपको दी हुई तो उसकी एंट्री आपको पास करना है। तो जनरल एंट्री लायबिलिटी साइड आपकी क्रेडिट होती है, तो जनरल रिजर्व आप क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी की क्रेडिट में तो एंट्री करते हो तो डेबिट होगा, सेकंड एंट्री उसका क्रेडिट में होता है। तो पहली एंट्री जो आप पास करेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार करके रखो। बिल्स पेबल यहाँ पे नो यूज होगा, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिल्स पेबल जो इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, छोड़ देते हैं। इसकी जनरल एंट्री में उसकी एंट्री बिल्स पेबल की पास नहीं करना है, बिकॉज इस एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन इनटू दिस आइटम बिल्स पेबल। कैपिटल अकाउंट्स, रोहन, रोहित, सचिन, इनका कैपिटल है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट रीड करेंगे और टिक मार करके रखा हुआ है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करके टिक मार करके रखो। बैंक आपका 12,500 है, 12,500 ये अमाउंट ऑफ बैंक का बैलेंस आपका है। बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में लिखते हैं सब में ऊपर, यहाँ पर भी बैलेंस शीट आपके पास नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट भी आपका 12,500 जो है उसका कंपेरिजन आपको करना पड़ेगा। तो टोटल आपको बैंक जो आपको दिया हुआ है बैलेंस, वो उसका अभी नोज आपको करना है। उसके बाद में जो आपको दिया हुआ है डेटर्स, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, ट्रक, गुडविल, ये इसके ऊपर सभी एसेट्स के ऊपर आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसकी टिक मार करके रखो। वी रीड द एडजस्टमेंट वन बाय वन एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी एंट्री पास करते हैं। क्रेडिटर्स की एंट्री आपको, क्रेडिटर्स आपको दी हुई, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड आपकी क्रेडिट होती है तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। तो क्रेडिटर्स की एंट्री, क्रेडिटर्स देखते हैं कहां क्रेडिटर्स की एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या देखो एडजस्टमेंट देखो, क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट नंबर टू बैंक अकाउंट्स। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वी आर रीवैल्यूडेड, क्रेडिटर्स ये रीवैल्यूडेड के अंदर आपको दिया हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर। डेटर्स 50,000 लाइव स्टॉक, 45,000 बिल्डिंग, 1,25,000 पैंट, 30,000 मोटर पैंट, 95,000 क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर 30,000 दिया हुआ है और ओल्ड वैल्यू है 40,000। तो टोटल क्रेडिटर्स कितना है आपका, टोटल क्रेडिटर्स के आपका अमाउंट कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। टोटल क्रेडिटर्स आपका 40,000 और टोटल क्रेडिटर्स आपके पास है, टोटल क्रेडिटर्स आपके पास है 30,000। तो टोटल क्रेडिटर्स कितना आपका 40,000 और 50,000 जो आपको एंट्री यहाँ पे पास करना है क्रेडिटर्स की, वो एंट्री आपको यहाँ पे देखना है। बिल्डिंग के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है, तो फर्स्ट एंट्री करना है आपको जनरल रिजर्व की। पहले जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं पहले। जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स कितना है देखो आपके पास, सन्डे क्रेडिटर्स, इसकी एंट्री करो। सन्डे क्रेडिटर्स 40,000 माइनस 10,000, क्रेडिटर्स आपके पास है 40,000। Appreciate bidding and evaluation of creditors. We read the adjustment number second. Creditors going to 30,000 and balance sheet and loan accounts आपको दिया हुआ है। We pass the entry now into first entry पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, टू रोहित अकाउंट, टू सचिन अकाउंट, तीनों को आपको ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले जनरल एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट DR टू रोहन अकाउंट, टू रोहन अकाउंट, टू रोहित अकाउंट, टू सचिन अकाउंट। रोहन अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, टू सचिन अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, टू सचिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री आपको पास करना है। रोहन अकाउंट डेबिट कितना है, जनरल रिजर्व लिखो काट करके। जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट है आपके पास 50,000, 50,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आपका होता है 50,000। बी अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू, पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व उनके रेशियो में, उनका रेशियो है 3:1:1। 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 on the 5, 10,000 into 3, 30,000 credit going to Rohan, 30,000 अमाउंट गोइंग टू, इसका रेशियो 1 है, गोइंग टू 10,000,
2 into 10,000 टोटल करो 3 3 4 5 25,000 रुपये नाइट आते 30,000 40,000 25,000। इसका पहले का है इंटू 30,000 गो इंटू रोहित का इंटू 1 है इसका रेशो 10,000 इंटू 1 10,000 एंड 10,000 इंटू 1 10,000 मानी टोटल रोहन रोहित सचिन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना है तो रोहन कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखो। कैपिटल अकाउंट आपके पास होता है ट्रांसफर करते हैं आप कैपिटल अकाउंट रोहन कैपिटल अकाउंट्स 30,000 बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व बीइंग स्टार्ट नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। इस तरह अपने पैसे तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया। बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर की जगह लिखो डिस्ट्रीब्यूटर टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये दो लाइन आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म तक खींचना है। सिंगल खींचे तो चलते दो खींचे इसको डेट एक ही डेट 70 सेकंड एंट्री आपको करना है जनरल रिजर्व के बाद में। कैपिटल उनके पास है टोटल कैपिटल 1,25,000 ये आप कैपिटल अकाउंट को आप ट्रांसफर करते हैं 1,25,000 एडजस्ट नंबर 3 के अनुसार जो एडजस्टमेंट आपका है उसके 3 के अनुसार उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। उसके अंदर बैंक की एंट्री नहीं डेटर्स आपके पास है डेटर्स की एंट्री करो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा ऑल एसेट्स आपको है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट ये होगी आपकी जनरल रिजर्व की एंट्री अपने पास की। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसलिए आपको एंट्री करना इजी जाएगा। पहले ये अकाउंट की जितनी एंट्रीज है इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू इन एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इंक्रीज इन वैल्यू इन लायबिलिटीज ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व आपको दिए हुए तो इसमें कैलकुलेट जनरल रिजर्व कैपिटल आपका बैंक आपको डेटर्स सन्डी डेटर्स देखो कितना है एक्चुअल 60,000 है उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है देखो सन्डी डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू है 50,000 यानी 10,000 से क्या होगा डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वैल्यू इन लायबिलिटीज सो डेटर्स राइट ऑन द डेबिट साइड टू डेटर्स अकाउंट डिक्रीज वैल्यू आपकी हुई डिक्रीज कैसे हुई देखो ओल्ड कितना है देखो एडजस्टमेंट बैलेंस में जनरल डेटर्स कितना है 60,000 है ओल्ड और न्यू कितना आपका 50,000 है 50,000 क्या आपका न्यू है यानी 60,000 का 5,000 माने कम हुआ 10,000 आपका होगा दैट इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर्स के वैल्यू में क्या होगा माइनस हुई यानी डिक्रीज वैल्यू इसका एक एंट्री आप कंबाइन करेंगे अभी पहले प्रॉफिट निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे बाद में फटाफट से एंट्री आप कर सकते हैं। जनरल रिजर्व आपको दी थी इसलिए जनरल अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली एंट्री जनरल रिजर्व दी तो इस तरह आपको पास करना है बाद में प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे पूरा प्रॉब्लम बनाते हैं पहले बैलेंस शीट आपके पास नहीं उसका आइटम एक्सक्लूड करना है और प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास नहीं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आपको एक्सक्लूड करना है इसके अंदर खाली एडजस्टमेंट का जो एडजस्टमेंट यहाँ पर आते हैं इंक्रीज वैल्यू इन एसेट्स एंड डिक्रीज वैल्यू इन लायबिलिटीज एसेट लायबिलिटी यहाँ पर आपको लेना है और उसका एंट्री आपको पास करना है। तो इसलिए पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट की रकम कैलकुलेट करने के लिए बनाना बहुत जरूरी होता है। इट इज प्रिपेयर फॉर नेसेसरी। लाइव स्टॉक की ओल्ड वैल्यू देखो ओल्ड वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दी हुई थी उसको ओल्ड वैल्यू बोलना है और न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट की वैल्यू को न्यू वैल्यू बोलना है। सो ओल्ड कितना है लाइव स्टॉक देखो लाइव स्टॉक ओल्ड है आपके पास 50,000 और न्यू है 35,000 ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है यानी कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें 5,000 का तो लाइव स्टॉक का 5,000 का डिफरेंस आपका आ रहा है दैट इज लॉस ऑफ द बिजनेस दैट इज डिक्रीज वैल्यू इन एसेट्स बाय लाइव स्टॉक अकाउंट डिप्रिशिएट आपका हुआ इसलिए डेबिट में आपको लिखना है जब डिप्रिशिएट होता है डेबिट में लिखते हैं लाइव स्टॉक 50,000 ओल्ड है ओल्ड में से न्यू माइनस करो ओल्ड में से न्यू 45,000 यानी कितने कम हुआ 5,000 से 5,000 तो डिप्रिसिएशन ऑन लाइव स्टॉक ये लाइव स्टॉक का क्या है डिप्रिसिएशन है डिक्रीज द वैल्यू इन लाइव स्टॉक इसलिए 5,000 डेबिट में आएगा। उसके बाद देखते हैं बिल्डिंग की न्यू ओल्ड वैल्यू है 75,000 और न्यू वैल्यू है 1,25,000 यानी बिल्डिंग आपकी क्या हो गई एप्रिशिएट हो गई। तो कितने से एप्रिशिएट हो गई अपनी बिल्डिंग उसका अमाउंट लिखो बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 50,000 से बाय बिल्डिंग अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू की कंपेरिजन करो। ओल्ड वैल्यू कितने आपके पास बिल्डिंग की 75,000 ओल्ड वैल्यू 75,000 है और न्यू वैल्यू है 1,25,000 यानी बिल्डिंग क्या हो गया आपके यहाँ पे एप्रिशिएट हो गई 75 की 1,25,000 हुई यानी ज्यादा हुई प्लस हुई तो प्लस हुई कितने से प्लस हुई माइनस करो
एक 25 में से 75 गए, 50 होता है 1000, दैट इज एप्रिशिएट वैल्यू इन आवर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में इसकी एप्रिशिएट वैल्यू हुई 75 की, बढ़ गई 1,25,000 है, 25,000 से क्या हो गया, बिल्डिंग आपकी बढ़ गई, एप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट हुए तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और डिप्रिशिएट हुए तो डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये आपने इसके पहले के प्रॉब्लम में देखे हुए। इसके बाद में देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की ओल्ड वैल्यू है 35,000 और न्यू वैल्यू कितनी देखो एडिशन में, प्लांट एंड मशीनरी गोइंग टू 35,000 की 30 हो गई, यानी क्या हो गई, डिप्रिशिएट हो गई। टू नाम लिखो, उसका पूरा वर्ड लिखो, टू प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट, टू प्लांट एंड मशीनरी हमें CHL लिखा तो चलता है, टू प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड वैल्यू कितनी है पहले देखो, ओल्ड वैल्यू पहले लिखना है, बाद में न्यू से कंपेरिजन करना है। ओल्ड वैल्यू आपकी 35,000 की आपकी 30 हो गई, 30,000 हो गई, तो कितना डिफरेंस आ गया, 5,000 इज डिप्रिसिएशन वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू इन आवर एसेट्स, एसेट्स में क्या था, माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया 5,000 से। नेक्स्ट मोटर ट्रक का ओल्ड वैल्यू है आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ, ओल्ड वैल्यू था 1 लाख और न्यू वैल्यू आपकी 95,000, तो 95 कम हो गई। टू मोटर ट्रक कितना था, 1 लाख, कम कितना, और न्यू वैल्यू कितना है 95,000, यानी 1 लाख का 95,000 यानी माइनस हुआ आपका, माइनस हुआ तो क्या करना है, डिप्रिशिएट वैल्यू इन आवर मोटर ट्रक 5,000, जो डिफरेंस है 5,000, डिफरेंस अभी लेना है, डिक्रीज वैल्यू इन आवर एसेट्स, एसेट्स में क्या होगी, वैल्यू कम होगी। गुडविल इज आल्सो आवर एसेट्स, तो गुडविल कितनी थी, गुडविल कितना था देखो, टोटल गुडविल, ये पहले बार आया आपको गुडविल अकाउंट ओल्ड वैल्यू कितने एडजस्टमेंट बैलेंस में दिया 57,500, गुडविल 57,500 थी, और एडिशन में कितने दिए गुडविल आपको, एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड कितना दिया, रिवैल्यूड 95,000। गुडविल का अमाउंट देखो, एडिशन नंबर 1 50,000 आपके पास गुडविल आपके वहां पे दी है, यानी 57,500 की 25,000 यानी 7,500 क्या होगा, डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा आपका, लॉस ऑफ गुडविल का आपका लॉस हुआ 7,500 का। इसका सेकेंडरी में बाद में ऐसे साइड में आप करते हैं, गुडविल का वो नहीं करना, ऐसे आपके पास बैलेंस शीट नहीं, इसलिए सेकेंडरी पे आपको नहीं करना है। यानी आपका एडजस्टमेंट पूरे कंप्लीट हो गए, टिक मार्क कंप्लीट हो गए, एसेट साइड की जितनी एडजस्टमेंट आपने कवर कर लिया, एडजस्टमेंट रीड करते हैं, गुडविल का एडिशन अभी हुआ, एडिशन नंबर 1, एडिशन नंबर 2, क्रेडिट लॉस का आपका एडिशन बाकी, क्रेडिट लॉस कितने देखो 30,000 और ओल्ड क्रेडिट लॉस कितने आपके 10,000, क्रेडिट लॉस डिक्रीज वैल्यू इन आवर क्रेडिट लॉस कितने देखो, न्यू वैल्यू कितनी आपकी क्रेडिट लॉस की 40,000 के कितना होगा, 30,000 होगा, इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस 10,000 रुपए। एक्चुअल क्रेडिटर्स थे 40,000, एडिशन में कितने की आपके 30,000 के, 40 में से 30,000 के कितने रहे 10,000, इट इज लॉस ऑफ आवर क्रेडिट लॉस, कम हो गई वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू इन आवर लायबिलिटीज कम हुई तो क्रेडिट में लिखना है, इंक्रीज हुई तो डेबिट में लिखना है। ओके, क्रेडिट लॉस आपके हो गए, देखो अभी 1 2 3 4 5 आइटम आपके हो गए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 आइटम्स। ओके, आपका एडजस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट निकलते टोटल करो 50 और 10 कितना होगा 60,000, ये टोटल हैज थे 60,000, ये 60,000 यहाँ पर लिखो डेबिट में, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे कहना है टू प्रॉफिट एंड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये माइनस करो 10 और 5 15 और 5 20 और 25 और 37,500 माइनस करो तो कितना आएगा 27,500 आता है, 27,500 प्रॉफिट आपका आता है, प्रॉफिट आपका आता है 27,500, टोटल प्रॉफिट कितना आता है आपका 27,500। रफ वर्किंग के लिए जगह रखी हुई, रफ वर्किंग करते हैं 27,500 आपका प्रॉफिट आएगा। बाद में एंट्री करते हैं, एंट्री को ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको, एंट्री फास्ट में हो जाती है। अभी एक बार प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉफिट आपका आया 27,500, प्रॉफिट आपका 27,500 डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स का रेशियो कितना है आपका 3:1:1, अपने पहले कैलकुलेट करते थे 3:, इनका रेशियो कितना है पार्टनर का 3:1:1, 3:1:1। प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 185 पे देखो 3:1:1 ये आपका रेशियो आपको दिया हुआ है, इंटू 3 डिवाइड बाय 3 4 5 ये किसका रेशियो है, पहला पार्टनर कौन सा आपका, नेम ऑफ द पार्टनर रोहन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बाद में 27,500 आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। रोहन के बाद में कौन पार्टनर आपका रोहित को आपको कैलकुलेट करना है, इसके बाद में सचिन, रोहित और सचिन का आपको देना, ये 1 डिवाइड बाय 5 इसका 1 हिस्सा है
और थर्ड पार्टनर आपका है सचिन 27,500 इंटू 150। इसका कैलकुलेशन करो, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 5 25, 5,500 इंटू 3, 5,500 इंटू 3 लिखो फटाफट, 5,500 इंटू 3, 5,500, 5,500 इंटू 3, रोहन 5,500 इंटू 3 कितना आता है 0 0 5 से 15, 16,500। इसका कितना आता है 5,500 इंटू 1 उतना ही आता है 5,500। इसका कितना आता है 5,500 इंटू इसका हिस्सा 1 है तो 5,500। इसकी टोटल करो आ रही थी आपकी 27,500। अस्तियां 15, एक बचा 5 5 10 15 17 2 27,500। तो इनका प्रॉफिट कितना है 16,500, 5,500, 5,500, 16,500, 5,500, 5,500 गोइंग टू रोहन, रोहित एंड सचिन। ये 3 पार्टनर का आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट टू 3 पार्टनर्स। इस एंट्री आपको लास्ट में करना है, सब में आखिरी में एंट्री करेंगे प्रॉफिट की। इसके बाद अभी एंट्री करते हैं। अभी इस पर से एंट्री करना बहुत इजी जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ये पूरे एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट है, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या आपका क्रेडिट है, तो डेबिट क्या होगा ये 2 होगा, बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स। ये डेबिट ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्या होगा ये आइटम होगा। तो पहले डेबिट साइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ये सब लो, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू लाइव स्टॉक, टू प्लांट, टू मोटर, टू गुडविल, टू डेटर्स अकाउंट, टू लाइव स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू मोटर ट्रक अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। एंट्री किस तरह करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये मालूम नहीं कितनी रकम है, सब एसेट का टोटल। टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कितना है 10,000, तो क्रेडिट में 10,000 लिखो। टू लाइव स्टॉक के कितने 5,000 आउटर कॉलम के। टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000, टू मोटर वैन 5,000, टू गुडविल 7,500। इन सभी की टोटल ये डेबिट होगी। कितना आता है 10 और 5 15 20 और 25 और 7 कितना होता है 32,500, 32,500। लिखो बीइंग स्टार्ट, नरेशन स्टार्ट वर्ड फॉर बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशन। बीइंग यानी इस तरह से अपने डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बीइंग एसेट्स डिप्रिशिएट, बीइंग एसेट्स आर डिप्रिशिएटेड, ये पूरे डिप्रिशिएट हुए एसेट्स है डेबिट में, ये इंक्रीज एप्रिशिएट हुए हैं। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें एसेट्स से पूरे, लायबिलिटीज आपको दिखती है इसमें कुछ। बीइंग एसेट्स आर डिप्रिशिएटेड, इजी। बीइंग एसेट्स आर डिप्रिशिएटेड, ये एसेट्स क्या हो गए डिप्रिस हो गई, माइनस हुई एसेट्स पूरी। एक्चुअल वैल्यू था, न्यू वैल्यू उसका कम था, इसलिए डिप्रिशिएट बोलते हैं आप। एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है या न्यू वैल्यू कम है, एप्रिशिएट आप बोलते हैं। 75 की 1,25,000 है, उसमें एडजस्टमेंट में दी हुई, एडजस्टमेंट में दी वैल्यू 1,25,000 यानी क्या होगा एप्रिशिएट होगा। 75 का स्टॉक 1,25,000 हुआ, 40,000 का क्रेडिट 30,000 होगा। लायबिलिटीज कम हुई, यहां लेना है अपोजिट, एसेट्स बढ़ी तो डेबिट क्रेडिट में लिखना है, कम हुई तो डेबिट में लिखना है। इसके अपोजिट में लायबिलिटी प्लस हुई तो डेबिट में, कम हुई तो क्रेडिट में आपको रिवर्स करना। अपने फॉर्मेट देखे हुए उसके ऊपर वो देख लो, याद करो। ये होगा। अभी प्रॉफिट की एंट्री आप कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की एंट्री आप लास्ट में करेंगे। इसके बाद में ये हुए, अभी क्रेडिट की एंट्री करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डीआर। इसके बाद में क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है क्रेडिट है, टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट लिखा तो चलता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों की टोटल लिखो, डेबिट है 50,000 और ये 10,000 क्रेडिटर्स, दोनों की टोटल 50 और 10 कितना होता है 60,000, 60,000 बाहर लिखो। बी ये वैल्यू क्या हो गई, बीइंग
एप्रिशिएट वैल्यू इन एसेट्स एंड डिप्रिशिएट वैल्यू इन लायबिलिटी। बीइंग इस तरह बीइंग एप्रिशिएट एसेट्स एंड डिप्रिशिएट लायबिलिटी। नरेशन क्लोज और नरेशन। उसके बाद में गेन कैपिटल करना है। पहले जनरल रिजर्व की आपने की लायबिलिटी साइड की, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अपनी प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट की एंट्री आपकी बाकी है वो लास्ट में करेंगे। यहाँ पे ये भी 1 2 3 एंट्री आपके हो गए। उसके बाद में देखना है आपको क्रेडिटर्स और ये 1 2 3 एंट्री आपके हो गए। जनरल रिजर्व की आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट का अमाउंट देखो कितना आपका, बैंक अकाउंट आपका 12,500 रुपए टोटल, 12,500 आपका है। लोन का जो आपका कैपिटल उनको दिया है एडजस्ट नंबर 3 50,000 और 50,000 क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एडजस्ट नंबर 3 की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर मालूम नहीं कितना है 2, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है आपको एडजस्ट नंबर 3 में। एडजस्ट नंबर 3 रीड करो, रोहन एंड रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल बाय रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, सी अकाउंट लिखता हूं मैं, टू कैपिटल अकाउंट्स। उनका कैपिटल देखो क्रेडिट में, रोहन का कितना कैपिटल देखो, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल शो क्रेडिट बैलेंस 50,000, 50,000 और 25,000। दोनों की टोटल यहां लिखना है 75,000। दोनों की टोटल कितनी होती है 75,000। बीइंग एडिशनल कैपिटल, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, ये हो गई कैपिटल। एडिशन नंबर 30। एडिशन नंबर 4 बैलेंस शीट ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। सचिन कैपिटल का जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट्स जो है वो रफ में प्रिपेयर करना पड़ेगा फास्ट। ये प्रॉफिट का आपको ये बाजू में लिख के रखेंगे, प्रॉफिट इसका है 16,500, 5,500 और 5,500। ये किसका है, रोहन, रोहित, सचिन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको एंट्री करते हुए काम आएगा, इसलिए मैं बाजू में लिख कर रखता हूँ। इसकी एंट्री किए तो चलता है, आपको एक बार मालूम हुआ तो एंट्री आप कर सकते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की एंट्री करना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंट्री नीचे ऊपर हुई तो चलता है, 1 नंबर की एंट्री 2 नंबर को, 2 नंबर की 1 नंबर को, 8 नंबर की 2 नंबर को, ऐसा एंट्री का कुछ सीक्वेंस नहीं रहता है। एंट्री आपको जिस तरह आपको याद आती है उस तरह आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो एंट्री प्रॉफिट की कर लेंगे। प्रॉफिट कहां पर है 70,500 पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में। तो देखो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करते हुए एंट्री टू रोहन कैपिटल अकाउंट, टू रोहन कैपिटल अकाउंट, लोन सी अकाउंट टू रोहित सी अकाउंट, सी फॉर कैपिटल एंड टू सचिन कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। इनका अमाउंट लिखो 16,500, 5,500 क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट में डेबिट क्या है, एडजस्टमेंट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर, फिर इन द बैलेंस ऑफ कैन नॉट, टोटल कैपिटल 70,500। इनका डिस्ट्रीब्यूट 16,500, 16,500, 5,500, 5,500, टोटल कितना आपका 27,000। बीइंग प्रॉफिट ऑन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में आपने क्या किया वो डिस्ट्रीब्यूट किया। बीइंग प्रॉफिट ऑन लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में आपका है 16,500, 5,500 और 5,500। ये वो पार्टनर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद में आपको देखना है ये होगा आपकी 1 2 3 4 5 एंट्री आपके हो चुके हैं। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है एज पर एडजस्ट नंबर 6 के अनुसार। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका है एडजस्ट नंबर 4 बैलेंस शीट ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है उनका बैलेंस। ओके, तो लोन अकाउंट कितना है आपको मालूम नहीं अभी फिलहाल में। वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 एंट्री आपके हो चुकी है। यहाँ पे लोन अकाउंट के लिए आपको कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए पूरा अकाउंट प्रिपेयर किया तो पर्सनल खाता है इस प्रॉब्लम के अंदर। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, रफ में प्रिपेयर करना है आपको, वर्किंग नोट में। आपको मालूम है 3 पार्टनर कौन कौन से, फटाक करके रफ में 3 कॉलम प्रिपेयर करो, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आता आपको कितना लोन उसमें, कितना अमाउंट बैलेंस कितना आ रहा है उसके लोन अकाउंट में। जब आपका लोन अकाउंट आपने कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, इनका बैलेंस लो कैपिटल, मैं बैलेंस बढ़ाता हूँ, एक रफ में बनाते हैं, मैं बैलेंस बढ़ाता हूँ। इनका बैलेंस आपको बैलेंस कितनी दिया हुआ है, इनका कैपिटल बैलेंस 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, उसके बाद में दिया है 1 लाख, और 1 लाख के बाद में आपको लास्ट आपको बैलेंस दिया 50,000, 50,000 ये उनका कैपिटल है। उसके बाद में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स देयर, और जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किए 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, 10,000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट डन। ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट। खास करके आपको कैपिटल पीएल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट आएगा 27,500, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे आपने, ये प्रॉफिट 16,500, 500, 5,500, 5,500, 16,500, 5,500, अगेन 5,500, ये प्रॉफिट आपने दिए थे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का अमाउंट ये 27,500 टोटल का। इसके बाद में आपको लोन अकाउंट को उनका बैलेंस देना है, एज पर एडजस्टमेंट देयर एडिशनल कैपिटल उन्होंने लाया बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, दोनों ने, रोहित और रोहन ने लाया था, सचिन ने नहीं लाया था। तो रोहित का एडिशनल कैपिटल कितना है, एडजस्टमेंट नंबर देखो लास्ट 50,000 और 25,000, 50,000, 50,000 और 25,000, 50,000 और 25,000, ये उनका कैपिटल एडिशनल कैपिटल उनका है। टोटल करो अभी टोटल करो 2,21,000, 2,21,500 ये टोटल आती है 2,21,500। क्योंकि अभी लोन का कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए चल रहा है पूरा कैलकुलेशन से। ये करो 1,10,000, 5,500 और 25,000 इसकी टोटल करो 1,40,500, 1,40,500, 1,40,500, 1,40,500 और इसकी टोटल 85,500, ये आती है 85,500, 85,500, ये आगा 85,500। ये फर्स्ट जो आपका पार्टनर है रोहन, रोहित, सचिन, इसका है 14,000, 1,40,500, 1,40,500, 1,40,000 आएगी 1,40,500। यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं माइनस करने का, एक आया 25,500 और इसकी टोटल है फर्स्ट है रोहन की टोटल आपके एज पर 2,21,500, 2,21,500, वही डिफरेंस आएगा 2,21,500। इसे कहना है टू लोन अकाउंट, जिसको लेना है उसका लिखो, किसको लेना है लोन अकाउंट का अमाउंट एज पर एड्रेस नंबर, सचिन, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट सचिन को देना है। सचिन के कॉलम में 8,000, 25,500 आपको ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे ये अमाउंट ऐसे निकाल दो, यहाँ पे डैश कर दो, ये अमाउंट सीधा ऊपर दो सचिन के लोन अकाउंट को, और बाद में ये जो डिफरेंस है 2,21,500 और 14,000, 1,40,500, इसको बोलना है टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस कैरी डाउन, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को आपको ट्रांसफर करना है। ये अमाउंट निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना था, ये एंट्री करना था, ये एंट्री आपको पास करना है लोन अकाउंट की 65,500, 65,500, 65,500 की एंट्री आपको करना है, 65,500, 85,500 इज द लोन अमाउंट ऑफ सचिन विथ प्रॉब्लम नंबर शो। लोन अमाउंट दिया है सचिन का टोटल, लोन अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है, अमाउंट को ट्रांसफर करो 50, 60, 65,500, इसकी टोटल 65,500 आती है। ये 10, 50 और 60 और 5, 65,500, 65,500 ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ये 65,500 की आपको एंट्री करना है। इस एंट्री के लिए आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पूरा प्रिपेयर करना पड़ा पार्टनर्स कैपिटल। ये लोन का है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखो सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन कैपिटल अकाउंट डीआर टू सचिन लोन अकाउंट, तो सचिन लोन कितना, सचिन का लोन अकाउंट 65,500, ये जो बैलेंस आने वाला था वो लोन भर के वो देने वाला था, डेबिट में लिखो 65,500, बी
बीइंग इस प्रकार से बीइंग बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट, ये सचिन कैपिटल अकाउंट का क्या है, बैलेंस है, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट को आपने ट्रांसफर किया। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 एंट्री आपके अभी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको एंट्री करना है क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर्स कितने आपके 50,010 बिल्डिंग के आपके हो चुके हैं, बिल्डिंग और इसके 50,000, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री आपने की है यहाँ पे क्रेडिटर्स की, इसकी एक नंबर देते 1 2 3 4 5 6 आपकी एंट्री हो चुकी है। जनरल यूजर की हो चुकी है, प्रॉफिट की एंट्री आपने की है, प्रॉफिट और इवैल्यूएशन की एंट्री आपने किए हुए है 1 2 3 4 5 6 एंट्री टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंट्री के 1 2 3 4 5 6 टोटल एंट्री कितनी होती है आपकी 6, टोटल एंट्री आपको 6 होती है अभी, टोटल एंट्री अपनी होती है 6, टोटल 6 एंट्री आपके पास होती है। पहले जनरल यूजर की एंट्री आपको करना है, बाद में रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रिपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आपको डेबिट के ऊपर जितने एक्सपेंस आपके एसेट्स है वो पूरा आपका एसेट्स आपको लिखना है टू डेबिट, इनकी टोटल आपके यहाँ आना है डिफरेंस। ओके, उसके बाद में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हुई तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री लोन के बैंक अकाउंट अपने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 25,000 इंट्रोड्यूस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट में आप जमा करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लोन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसका प्रॉफिट आया 27,500, 27,500 आपका क्या आगा प्रॉफिट आया हुआ है। प्रॉफिट के आपने क्या किया, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए 16,500 5,500 5,500, इनकी टोटल आपने 27,500। इसके बाद में सचिन जो लोन है उसका, ये लोन को आपको ट्रांसफर करना था, इसलिए उसमें बैलेंस दैट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने पूरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, उनका बैलेंस आपने लिए, जनरल रीजन डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आपने सेकंड डेबिट किए, और बैंक अकाउंट का जो एडिशनल कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो लिया, और बाद में टोटल किए। टोटल करने के बाद जो आपका बैलेंस शीट आता था तीनों का, तो उसमें से सचिन का जो बैलेंस शीट आने वाला है वो अमाउंट आपको बताना है लोन अकाउंट को 65,500, इसलिए वो सेपरेट एंट्री आपने की सचिन अकाउंट डेबिट टू, सचिन अकाउंट के कहा है डेबिट में, ये आपकी डेबिट साइड है और पार्टनर की और क्रेडिट साइड आपके अकाउंट की है, इसलिए मैं हमेशा लिखते रहता हूँ डेबिट और क्रेडिट समझ में आने की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या होगा सचिन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट आपका डेबिट में, इसलिए सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सचिन लोन अकाउंट क्रेडिट, सचिन का लोन अकाउंट क्रेडिट होता है। इस तरह टोटल 6 एंट्री इस प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको यहाँ पे नेसेसरी पास करना था। नियर बाय 6 to 8 एंट्री आस्क इन आवर एग्जाम, एग्जाम के अंदर आपको 6 से 8 एंट्री आपको मोस्टली पूछी जाती है। इस तरह आपको व्हेन जनरल एंट्री इज आस्क्ड विच बी प्रिपेयर ओनली जनरल एंट्री, आपको उस जनरल एंट्री वहां पे प्रिपेयर करना है, वहां पे अकाउंट नेसेसरी नहीं होता है, अकाउंट आप प्रिपेयर करके आते तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर प्रॉफिट की रकम कैलकुलेट करने के लिए आपको 50% प्रॉब्लम करना ही पड़ता है। पहले 2 अकाउंट ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है क्या एक ही अकाउंट रहता है आपका बैलेंस शीट्स, इसलिए तीनों का प्रैक्टिस आप घर पे आपको करना है, यानी करके एग्जाम में जाने के बाद जब आप एग्जाम में जाते थे 2 अकाउंट आपको फास्ट प्रिपेयर करना आता है और ये कैलकुलेशन आपका बराबर आता है। नहीं तो एडजस्टमेंट के पहले एंट्री कर लो, बाद में ओपन करके उनका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं अभी ओरली रफ पेज का, इसलिए वर्किंग नोट के लिए अलग से पेज रखो, ये हमेशा आपको कहते रहता हूँ, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, टुडे वी नाउ हैव टू स्टॉप हियर, यहाँ रुकते हैं आज, आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाना।